हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 9 to 14 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब आपको कुछ रैशनल नंबर यहाँ पे बनाने हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7। हमें इंटीजर्स गिवन है। तो फर्स्ट है 5। अब देखिए 5 है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1। तो अब मुझे 1 से 7 में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास 7 डिनोमिनेटर आ जाएगा और न्यूमिनेटर को भी मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर आ गया है 35/7। सेकेंड है -8। इसमें भी सेम अप्रोच आपने यूज़ करनी है। -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, -8/1। अब हमें डिनोमिनेटर में लेके आना है 7। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमिनेटर को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 56। थर्ड पार्ट है 0। अब देखिए 0 को वी कैन राइट इट एज 0/1। 0 के नीचे आप कुछ भी डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 1 लिया है। 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लेके आना है। सो 1 लेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे। तो दिस इज 0/7। फोर्थ पार्ट इज -16। -16/1। इसके भी डिनोमिनेटर में हमें 7 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी, 7 से भी यहाँ मल्टीप्लाई, दैट इज -112। एंड द फिफ्थ पार्ट इज 7। इट कैन बी रिटन एज 7/1 इन द फॉर्म ऑफ एंड क्यू। तो डिनोमिनेटर में हमें 7 चाहिए, तो मैं 7 से न्यूमिनेटर, 7 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी। तो आंसर आ गया है 49/7। तो अब हमने इन इंटीजर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया है, इन अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। अब आपने क्या करना है, 3/5 को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 20। सो यहाँ पे 5 है, तो मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर होता है 20, इसको आप इस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। सो 5 4 द 20। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, आई गेट 20 एंड ऊपर भी 4 से। तो आपके पास रैशनल नंबर आ गया है 12/20। नेक्स्ट, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, -20। तो 3/5 इजिकल्स टू, हमें चाहिए यहाँ पे -20। तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, -4 के साथ, ऊपर भी -4। सो दिस इज -12/-20। तो नेक्स्ट पार्ट इज 45। हमारा नंबर है 3/5। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 45। तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 9, 27। फोर्थ पार्ट इज 25। 3/5। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 25। तो 5 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें 25 मिल जाएगा। न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 15। एंड द फिफ्थ पार्ट इज -35। 3/5 और इधर हमें लेके आना है माइनस के 35। 5 इंटू -7 करेंगे, ऊपर भी -7, सो -21/-35। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर। अब आपके पास रैशनल नंबर क्या है, 4/7। इन्होंने क्या बोला है आपको, न्यूमिनेटर क्या बनाना है, 12। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21,
सेकेंड पार्ट है -12, तो नेगेटिव साइन का हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर लेके आना है -12। तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी किस नंबर के साथ, -3 के साथ, डिनोमिनेटर को भी -3, तो दिस इज -21। थर्ड पार्ट है -16, तो एक्सप्रेशन है हमारा 4/7, हमें यहाँ पे लेके आना है -16। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4, डिनोमिनेटर को भी -4 के साथ, तो दिस इज -28। नेक्स्ट है -20, 4/7 इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में हमें चाहिए -20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, डिनोमिनेटर को भी, दिस इज -35। नेक्स्ट पार्ट इज 20, न्यूमिनेटर में हमें 20 लाना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 7 को भी 5 के साथ, तो दिस इज 20/35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड x सच दैट। अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, -2/3 इज इक्वल्स टू 6/x। तो यहाँ पे हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, -2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3। एक्स को मैं यहीं पे रखूँगी, 6 इंटू 3, -2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1 दा 3 दा, तो आपके पास आंसर आ गया -9। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -9। सेकेंड पार्ट है 7/-4 इज इक्वल्स टू x/8। अगेन अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सेवन इंटू 8 किसके इक्वल आ गया, x इंटू -4। 7 इंटू 8, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू x, 4 1 दा 4 2 दा, सो x की वैल्यू आ गई -14। थर्ड पार्ट अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू -35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x। तो 3 इंटू -35, 7 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x, 7 5 दा 5 इंटू 3 15 विद नेगेटिव साइन, सो x इज इक्वल्स टू -15। अब फोर्थ पार्ट में इधर आप देखिए आपके पास नंबर है 6, इसको हम कैसे लिखेंगे रैशनल फॉर्म में, -48/x इज इक्वल्स टू 6/1। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -48 to 1 इक्वल्स टू 6 इंटू x, तो ये आ गया -48/6, इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू x, तो 6 1 दा 6 8 दा, x की वैल्यू आ गई -8। फिफ्थ पार्ट में 36/x इज इक्वल्स टू, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1, दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स बन गए। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, तो ये आ गया 36, 3 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू x, 3 1 दा 1 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। सिक्स्थ पार्ट इज -27/x is equals to 9/1. Now by cross multiply, -27 into 1 is equals to 9 into x, तो ये आ गया -27, 9 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x, 9 1 दा 9 दा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द लोएस्ट टर्म। देखिए लोएस्ट टर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। जब भी हमें किसी रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, अगर आप याद करें फ्रैक्शंस को अगर आप लोएस्ट टर्म में कैसे करते थे, तो उस टाइम हम दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करते थे और उसको डिवाइड कर देते थे दोनों नंबर्स को। सेम प्रोसेस हमने रैशनल नंबर्स में करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15। तो 15 अंदर 12 1 द 12, तो ये 3, 12 4 द 3 इंटू 4 12। तो HCF इसका आ गया हमारे पास 3। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसको आपने HCF से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर। तो दिस इज 4/5। तो ये आपकी लोएस्ट टर्म आ गई। सेकेंड इज -120/144। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे 120 एंड 144 का। सो 144 अंदर 120 1 द 120 4 2, here is 120 5 120। तो HCF आपके पास आ गया है 24। स्टेप नंबर 2, -120 को भी 24 से डिवाइड करेंगे, 144 को भी आप 24 से डिवाइड करें। तो दिस विल बी -5/6। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अगेन फर्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 70। तो 72 यहाँ पे 48 1 द आया 4 एंड दिस इज 2, ये 2 पे जाएगा। तो दोनों का HCF आ गया 24। स्टेप नंबर 2, -48 डिवाइड बाय 24 -72 डिवाइड बाय 24। तो दिस इज -2/-3। अब देखिए ये दोनों में नेगेटिव साइन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज 2/3। फोर्थ पार्ट इज 14/-56। वी विल फाइंड द HCF ऑफ 14 एंड 56। तो 14 4 द 56, HCF आपके पास आ गया इसका 14। स्टेप नंबर 2, 14 को भी आपने 14 से डिवाइड करना है, -56 को आपने 14 से डिवाइड करना। दिस इज 1/-4। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस। Now question number 14 is express each of the following rational numbers in the standard form। अब आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी एक रैशनल नंबर को लिखा जाता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी पॉजिटिव। तो इस केस में डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, -7/-8 है, तो इसको -1 से और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 7/8। डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव बन गया। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं HCF। HCF आपका इन दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर 1 नहीं है तो आप HCF फाइंड करके दोनों नंबर्स को HCF से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 का अगर हम HCF फाइंड करें, 8 7 1 द 7 1 7, तो इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। तो देयरफॉर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इससे ज़्यादा हम इसको और किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 7/8।
सेकेंड है 5/-12। अगेन आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/-12 इंटू -1/-1, तो ये आ गया -5/12। अब आप 5 और 12 का HCF देख लीजिए। 12, 5 to the 10, this is 5, 2 to the 4, 1, the HCF is 1। HCF इसका 1 है, therefore इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी यही रहेगी, दैट इज -5/12। अगर HCF कोई और नंबर आता तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते और जो रिजल्ट आता वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती। थर्ड पार्ट इज -7/20। फर्स्ट स्टेप में वी विल चेक फॉर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हमारी फ्रैक्शन यही रहेगी -7/20, ये रैशनल नंबर है। सेकंड में HCF चेक करेंगे तो HCF इसका भी 1 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 27 to the 14, 6 on the 6, 1, 6 the 6, तो HCF आ गया आपका 1। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या आएगी, -7/20। एंड द फोर्थ पार्ट इज 4/-9। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम करेंगे पॉजिटिव, 4/-9 है, इसको -1 से -4/9। सेकेंड में इसका HCF चेक करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 1। 4 और 9 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, देयरफॉर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी दैट इज -4/9। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2A और यहीं पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।